जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक जो कि ग्रामर का है, सर्वनाम है। इससे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में सही से समझे थे। संज्ञा क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके प्रकार की पांचों परिभाषा समझे थे, पहचानने का तरीका समझे थे। अब आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक में एंट्री कर चुके हैं जो कि एक सर्वनाम है, ग्रामर का चैप्टर है। ये भी टॉपिक एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसमें भी 2-3 गो सवाल आते हैं बिहार बोर्ड में आपका। तो काफी अच्छा टॉपिक है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग इसके बारे में सही से समझेंगे। सर्वनाम होता है क्या, इसके प्रकार के समझेंगे और प्रकार के जो भी प्रकार होते हैं सभी प्रकार के परिभाषित करेंगे, उसका एग्जाम्पल समझेंगे और एक अच्छे से रणनीति के साथ में उसका पहचानने का तरीका भी समझेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि ग्रामर का है, सर्वनाम। बहुत अच्छे मजेदार टॉपिक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि एक चीज को हम आप लोग को सही समझा सके और आप भी एक अच्छे रूप से में समझ सके। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, सर्वनाम होता है एक्चुअली में क्या है। सर्वनाम इसी के बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। यानी कि सर्वनाम होता है क्या। तो कल हम लोग जो पिछला टॉपिक में पढ़े थे संज्ञा। तो कोई भी अगर सेंटेंस बोला जाता है, तो अगर कोई भी सेंटेंस बार बार संज्ञा के उपयोग में लाए तो सेंटेंस क्या हो जाती है, भद्दा हो जाता है, यानी कि सुनने में अच्छा नहीं लगता। सेंटेंस का जो सुंदरता होती है वो सुंदरता क्या हो जाता है, क्षिप्त हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। उसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक शब्द का यूज करते हैं। वो शब्द आपका क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। यानी का संज्ञा का पुनरावृत्ति, यानी का रिपीटेशन किया, बार बार जो संज्ञा रिपीट होता है कोई सेंटेंस में, उस सेंटेंस में संज्ञा को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हेडिंग में डालते हैं, इस सर्वनाम तो हो गया, इसका परिभाषा समझते हैं। परिभाषा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आप लोग का आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि जो संज्ञा बार बार कोई भी सेंटेंस में बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो रिपीटेशन होता है, उस रिपीटेशन को यानी कि बार बार जो आता है उसी को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे में आपका होता है, मैं हो गया, तुम हो गए, आप हो गए, हम हो गया, या हो गया, वह हो गया, यानी कि ईटीसी। क्या होती है, ईटीसी। यानी कि सारे के सारे क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, या हो गया, हम हो गया, या हो गया, वह हो गया, और मतलब और भी है सर्वनाम। तो सर्वनाम आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि जो कोई भी सेंटेंस में, कोई भी बात में जो बार बार संज्ञा का उपयोग होता है उस सेंटेंस को क्या बना देता है, भद्दा। तो उस सेंटेंस को सुंदरता बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सर्वनाम में क्या होता है, मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, हम हो गया, या हो गया, और वह हो गया। क्या हो गया, वह हो गया। तो अब चलते हैं सर्वनाम के संख्या कितने होते हैं। क्या होते हैं, संख्या कितने होते हैं। तो सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं।
और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या क्या? सर्वनाम की संख्या। तो सर्वनाम की संख्या कितना होती है? 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? सर्वनाम की संख्या। तो सर्वनाम की संख्या कितना होती है? 11 होती है। पहला आपका होता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। जो और क्या हो गया आपका? सो हो गया। कोई, पूछ, कौन और क्या हो गया आपका? क्या। आपका क्या हो गया? क्या हो गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपसे कोई पूछेगा सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? तो सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11 होते हैं। और अगर कोई पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। क्या। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके बारे में कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सर्वनाम की प्रकार। सर्वनाम की प्रकार। सर्वनाम की प्रकार। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। आपसे कोई पूछेगा सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? तो सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। जैसे में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6। पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या हो गया आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका हो गया क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फोर्थ में आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया आपका? निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा में हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और आपका छठा में हो गया क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। पहला पूछेगा सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम में क्या आता है? मैं, तुम, आप, हम, यह, वह और ईटीसी। क्या होता है? ईटीसी। पूछेगा सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। जैसे में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। यानी कि 11 वो जो है सर्वनाम की संख्या है। उसमें फिर अगला क्या बोले? सर्वनाम की प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा में आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फोर्थ में आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। और 6 में आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 में आप 5 में आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 में आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका प्रकार जो लिखे वो एक एक प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं और इसके पहचानने का तरीका समझते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।
अब चलते हैं हम लोग, इसका जो प्रकार होती है, प्रकार के जो 6 प्रकार होते हैं, 6 के परिभाषा समझेंगे और उसका पहचानने का तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लगाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है क्या? तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है क्या। तो जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे परिभाषा। जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में एग्जाम्पल ले लिया जाए कि हम एक दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में से बोलने, और जिसके सुन रहा है वो भी पुरुष हो जाएगा, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? पुरुष के अंतर्गत आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका हो गया अन्य पुरुष। क्या हो गया? अन्य पुरुष। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला हो गया आपका उत्तम पुरुष, और दूसरा क्या हो गया? मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या हो गया? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। बोलने वाला को उत्तम पुरुष बोलते हैं। जो सुनता है उसे क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। अगर दो व्यक्ति के बीच में तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, यानी कि जो बोल रहा है वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है उसे क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कही जा रही है वहां पे उसे क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष हो गया, दूसरा मध्यम पुरुष हो गया, और तीसरा में अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला चलते हैं, उत्तम पुरुष में क्या क्या आ सकता है। तो बोलने वाला तो मैं होता है, मैं ही तो हूँगा, यानी कि मैं हो गया। और इसमें क्या होता है? हम होता है। क्या होता है? मैं और हम होता है। आपसे पूछेगा कि बोलने वाला कौन होता है, तो पहला होता है मैं, और दूसरा क्या होता है? हम होता है। क्या होता है? हम होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जो बोलता है वो क्या होता है? मैं होता है या हम होता है। मध्यम पुरुष जो सुनता है, जो सुनता है उसे क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष बोलते हैं। तो सुनने वाला कौन होगा? तुम या आप। तुम या आप, ये क्या हो गया आपका? मध्यम पुरुष। सुनने वाला कौन होता है? तुम या आप। अन्य पुरुष में कौन होगा आपका? वह। क्या होगा? वह होगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अन्य पुरुष में कौन होता है? वह होता है, यानी कि जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष बोलेंगे। तो यहाँ तक पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा में आपका हो गया क्या? अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन होता है? जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका हो गया मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या हो गया? तुम और आप। क्या हो गया? तुम और आप। अन्य पुरुष में क्या हो गया? वह हो गया। क्या हो गया? वह हो गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। इसके चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। होता है क्या निश्चयवाचक सर्वनाम?
दूसरा में चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। गोल तो नहीं बनाना था लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश की है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप कि आप लोग इस सब से ही समझ आप लोग को पता होगा कि जिसमें जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध हो, निश्चित चीज यानी कि फिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें मुख्य रूप से आपका होता है क्या? यह और क्या होती है? वह होता है। क्या होता है? यह और वह। देखिए आप बोलिएगा कि वह तो यह होता है अन्य पुरुष में, लेकिन सवाल जब आपसे पूछेगा कि वह निम्नलिखित में से कौन सी सर्वनाम है, अन्य पुरुष है या निश्चयवाचक नाम है, तो सबसे पहला प्राथमिकता आपको देना है क्या? अन्य पुरुष में। लेकिन अगर अन्य पुरुष नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या करना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे निश्चयवाचक नाम में क्या आता है? मुख्य रूप से या और वह आता है, यानी कि इसमें निश्चित चीज की बोध होती है। जैसे में हम बोलेंगे या पंखा है, यानी कि पंखा है तो है, यानी कि निश्चित चीज की बोध हो रही है। या मोबाइल है तो मोबाइल है तो है, यानी कि निश्चित, जिसमें निश्चित चीज का बोध हो, यानी कि अनिश्चित नहीं हो, यानी कि जो बोल दिया गया है वो फिक्स है, तो क्या बोलेंगे? उसे निश्चित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निश्चित बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे में बोलेंगे वह कुर्सी है, यानी कि कुर्सी होगा ना, टेबल नहीं हो सकता है, यानी कि देखी के बोला होगा वह कुर्सी है, यानी कि फिक्स है। वह कुर्सी है, वह पंखा है, वह बिस्तर है, वह स्केच पेन है, वह बोतल है, यानी कि निश्चित हो रही है बात। जिसमें निश्चित चीज का बोध होगी उसे क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक नाम। या कुत्ता है, या बैल है, या टी शर्ट है, या मोबाइल है, या स्केच पेन है, या शर्ट है, यानी कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जिसमें निश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर पूछ लेगा आपसे कि यह कलम है, कलम है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है, यानी कि यह कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बोलना है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में आपका गया या वह, तो क्या होती है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर वह पूछा जाए उसमें अन्य पुरुष भी रहे तो सबसे पहला प्राथमिकता किसका दे रहा है? अन्य अन्य पुरुष के, क्योंकि वह जो है अन्य पुरुष भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। तो सबसे पहला जो प्राथमिकता दिया जाता है, सबसे पहला जो सेलेक्ट किया जाता है अन्य पुरुष के। अगर ई ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको क्या करना है? निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम बोल देंगे। इसमें मुख्य रूप से यह और वह आता है। क्या होता है? यह और वह आता है। इसमें एग्जाम्पल देके समझाए आपको। यह कलम है, यह कौन सा सर्वनाम है, तो आपको दे देना है आंसर में क्या? कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग दो गो सर्वनाम पढ़ चुके हैं, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला स्टेप में चलते हैं, अगला सर्वनाम की ओर पढ़ने के लिए। तीसरा में आ गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होती है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अगर ये समझ गए तो इसका समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें निश्चित चीज का बोध होती है और इसमें अनिश्चित चीज का बोध होती है। इसमें पता नहीं चलता है किसके बारे में बात हो रही है। बातें समझ में आ गया? यानी का इसमें निश्चित, इसमें अनिश्चित की बात होती है। जिस सर्वनाम से अनिश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? यह और वह आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से अनिश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें मुख्य रूप से आपका होता है कोई, कुछ, कोई, कुछ, कहीं, किसी, किसी, यानी कि मुख्य रूप से आपका कोई भी सेंटेंस में अगर कोई आए
या कुछ आए या कहीं आए या किसी आए, अगर इस सेंटेंस में आपको कहीं भी दिखता है तो क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम इससे सेंटेंस अगर बनाएंगे तो कोई आया था, यानी कि इसमें फिक्स नहीं है, निश्चित बात ना हो रहा है कि कौन आया था, लेकिन आया तो था, लेकिन इसमें फिक्स बात नहीं है, यानी कि अनिश्चित चीज का बोध हो रही है। और जिसमें अनिश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि कोई आया था, कोई सोया था, ये इसमें कोई बता ना सकता कौन सोया था, कौन आया था। यानी कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। कोई रोया था, तो इसमें क्या आप नहीं बता सकते इसमें कौन रोया था, यानी कि अनिश्चित बात हो रही है। रोया तो था लेकिन इसे पता नहीं किया जा सकता कि कौन रोया था। तो इस प्रकार अगर सेंटेंस आता है तो आप पहचानने के लिए यूजुअल हो सकते हैं और अच्छे से पहचान सकते हैं। दूसरा वो हो गया आपका कुछ। कुछ से सेंटेंस अगर पूछेगा, जैसे कुछ कर लो, यानी करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन इसमें पता नहीं चलता किसके क्या करने की बात हो रही है, इसमें यानी कि निश्चित बात ना हो रही है। करने के लिए तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन इसमें निश्चित बात तो ना हो रही है। जिसमें निश्चित बात नहीं होती है उसे बोलते हैं अनिश्चित, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अनिश्चित। तो कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन इसमें निश्चित बात ना हो रही है। तो जिसमें निश्चित बात ना होती है उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहीं से हो गया, कहीं चले जाओ, कहीं सो जाओ, कहीं बैठ जाओ, यानी कि इसमें निश्चित बात ना हो रही है। और जिसमें निश्चित बात नहीं हो रही है उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। किसी किसी से बात कर लो, किसी घर चले जाओ, किसी से मिल के आ जाओ, यानी कि इसमें किसी से मिल के आ जाओ, इसमें बात हो रही है निश्चित का। मिलने के लिए तो बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर निश्चित बात होती तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन इसमें अनिश्चित बात हो रही है। मिलने के लिए किससे मिलने जाएंगे, इसमें अनिश्चित हो रही है। जिसमें निश्चित होती तो उस अनिश्चय निश्चय बोलते हैं, लेकिन इसमें अनिश्चित हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी का कोई आया था, कोई रोया था, कोई सोया था, यानी कि इसमें निश्चित बात ना हो रही है। इसमें कुछ में कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ खा लो, कुछ और भी सेंटेंस है, कुछ रट लो, कुछ याद कर लो। याद करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्या कर रहे हैं, इसमें निश्चित बात ना हो रही है। अगला हो गया, कहीं चल जाओ, कहीं सो जाओ, कहीं पढ़ लो, कहीं लौट जाओ, यानी कि अनेक प्रकार की चीजें हैं, यानी कि इसमें निश्चित बात ना हो रही है। और किसी से आपका हो गया क्या, किसी घर चले जाओ, किसी से बात कर लो, किसी से मिल के आ जाओ, यानी कि किसी से मिल के आ जाओ, इसमें निश्चित बात ना हो रही, किससे मिलने की बात हो रही है। और जिसमें बात ही नहीं हो रही है निश्चित के, तो उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चित बोलेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ लोगे। जो भी सेंटेंस में कोई, कुछ, कहीं और किसी आ जाए तो क्या लगाना आपका ऑप्शन में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर निश्चय में क्या होती है, इसमें निश्चित होती है, यानी कि जो बोल दिया गया है वो है तो है। इसमें मुख्य रूप से या और वह आता है। क्या आता है, या और वह आता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं तीनों, फिर उसके बाद तीन को और जो सर्वनाम के प्रकार है वो पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त कर लेंगे, द एंड हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम पूरा टोटल तरीका से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बोले थे कि सर्वनाम क्या होती है, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के क्यों उपयोग किया गया, क्योंकि संज्ञा को रोकने के लिए, जो रिपीटेशन बार बार होती है सेंटेंस को सुंदरता को बिगाड़ता है, सुंदरता को बरकरार रखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अगला बोले क्या, सर्वनाम की कितने संख्या होते हैं, तो सर्वनाम की 11 संख्या होते हैं। 11 संख्या का हम लोग पढ़े अच्छे से। उसके बाद बोले सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। उस 6 प्रकार में 3 प्रकार हम लोग अच्छे डिटेल से सही से समझ चुके हैं, उसके पहचानने का तरीका भी समझ चुके। अब जो 3 वो और बचा उसके बारे में और समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते एक बार फिर से। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें क्या बोले, जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात कही जाए इसे क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष, जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात कही जाए उसे क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम और आप आते हैं। और अन्य पुरुष में वह आता है। क्या होता है, वह आता है। अगला बोले क्या, अगला टाइप जो था निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि इसमें जो बोल दिया गया वो फिक्स है तो
फिक्स है, यानी कि निश्चित बात हो रही है। यानी क्या या इसमें आता है और वह आता है, यानी कि यह कुत्ता है या बिल्ली है या शेर है या पंखा है या कुर्सी है या टेबल है या टीवी है, यानी कि देखी को बोला जा रहा है, यानी कि फिक्स चीजें हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में यह आ जाएगा उसे बोल देना है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा बोले वह भी क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता देना है अन्य पुरुष के बारे में। अगर ये अन्य पुरुष नहीं आए तो उसके बाद क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो सबसे पहले अन्य पुरुष पर टिक आउट करना है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला टाइप जो था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित ना होती है उसे क्या बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो निश्चित ना होती है वो अनिश्चित हो सकती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या बोले जिस सर्वनाम से अनिश्चित चीज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से कोई कुछ कहीं और किसी आता है, यानी कि इसमें निश्चित बात ना होती है अनिश्चित होती है। कोई आया था इसमें निश्चित बात ना रहे, आया तो था लेकिन कौन आया था पता नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है। कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ सो लो, कुछ खा लो, यानी कि निश्चित बात ना हो रही है। इसमें खाने की तो बोला जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है किसके क्या खाने की बात हो रही है। कहीं चले जाओ, कहीं सो जाओ, कहीं पढ़ लो, कहीं सो लेट जाओ, यानी कि लेटने के लिए बात हो रही है लेकिन कहाँ लेटे ये बात नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या होगा अनिश्चयवाचक होगा। किसी से मिल के आ जाओ, किसी से बात कर लो, किसी से मिल के हंस लो, यानी क्या कि इसमें निश्चित बात ना हो रही है। इसमें क्या हो रही है निश्चित बात ना हो रही है तो क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला प्रकार में। तब हम लोग अगला टाइप पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अगला टाइप पढ़ने वाले हैं क्या, तीन टाइप तो पढ़ चुके हैं, अब अगला टाइप पढ़ते हैं क्या होती है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। जो फोर्थ में आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि निजवाचक सर्वनाम क्या होती है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है जिस सर्वनाम से निज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा पूछेगा तो कैसे बोलिएगा जिस सर्वनाम से निज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें अपनी भाषा में समझना चाहे तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इसमें किसी भी काम करने के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, यानी कि खुद का काम खुद कर लेना। यानी कि किसी भी काम करने के लिए दूसरे पर डिपेंड ना रहना चाहिए, मतलब रहता है इसमें निजवाचक नाम में, यानी कि खुद कर लेता है। इसे क्या बोलते हैं निजवाचक नाम। यानी कोई भी काम करना हो तो खुद करेगा, इसे क्या बोलते हैं निजवाचक नाम। जैसे में इसका हो गया आपका, इसमें आता है स्वयं आता है, उसके बाद खुद आता है और उसके बाद क्या होता है अपने आप आता है। अपने आप आता है क्या होता है अपने आप आता है। यानी कि आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया कि जिस नाम से नीच का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। और इसमें किसी भी काम करने के लिए किसी दूसरे के सहारा नहीं देना पड़ता है, यानी कि खुद काम कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे में आपका मैं स्वयं पटना चले जाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली चले जाऊंगा, मैं स्वयं रोटी पका लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। यानी कि इसमें किसी भी काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है, और जो खुद कर लेता है उसे क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यानी कि अपनी भाषाओं में हम अच्छे से समझा रहे हैं, किताबी भाषा बोलेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम अपनी भाषा में जो भी तरीकों से समझा सके वो पूरा इफेक्ट आपके प्रति लगाते हैं। यानी कि स्वयं क्या होता है इसे भी किसी भी काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। काम करना हो खुद से काम कर रहा है, यानी कि स्वयं से काम कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से सहयोग ना ले रहा है, यानी कि मदद नहीं ले रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं इसका स्वयं से मैं स्वयं पटना चले जाऊंगा,
मैं स्वयं दिल्ली चले जाऊंगा, मैं स्वयं रोटी पका लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। यानी कि इसमें किसी के सहारा नहीं ले रहा है, और जिसमें किसी के सहारा नहीं ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, निजवाचक नाम। जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद सो लूंगा, मैं खुद पटना चले जाऊंगा, मैं खुद दिल्ली चले जाऊंगा, मैं खुद पंजाब चले जाऊंगा। इसमें यानी का काम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं ले रहे हैं, और जिस दूसरे व्यक्ति के सहारा नहीं ले रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, निजवाचक नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निजवाचक नाम। एक होता है अपने आप, एक और होता है अपने आप। यानी कि इसमें भी वही सेंटेंस होगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप सो लूंगा, मैं अपने आप पटना चले जाऊंगा, मैं अपने आप दिल्ली चले जाऊंगा, मैं अपने आप सो लूंगा। तो यानी क्या समझी, कुछ इस प्रकार होता है कि कोई भी काम करना हो दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, और जिससे दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं यानी कि निर्भर नहीं रहना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजवाचक नाम बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बस इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसमें मुख्य रूप से स्वयं आता है, खुद आता है, अपने आप आता है। परिभाषा क्या बोले, जिस सर्वनाम से निज का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला टाइप पर। पांचवा में आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होती है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें आपका शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबंध यानी कि रिलेशन की बात बोलेगा, यानी कि एक दूसरे से क्या बताएगा, रिलेशन। यानी कि जिस सर्वनाम से संबंध का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संबंध का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि इसमें मुख्य रूप से एक दूसरे से क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा, यानी कि संबंध बताएगा। इसमें मुख्य रूप से आता है आपका जो, सो, जिसका, जिसकी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो, सो, जिसका और जिसकी आएगा। क्या आएगा, जिसका और जिसकी। जैसे में इसमें एक दूसरे से संबंध बता रहेगा। तो आप लोग को याद हो गया, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध होती है उसे संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से संबंध का बात करती है, एक दूसरे से संबंध यानी कि रिलेशन बताता है। जैसे में आपका हो गया सेंटेंस में जब आएगा तो उसमें मुख्य रूप से सेंटेंस में आएगा ये सब, जो आएगा, सो आएगा, जिसका और जिसकी आएगी। जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि भैंस और लाठी के बीच में संबंध बता रहे हैं। कौन, जिसका और जिसकी बता रहे हैं ना, बता रहा है। आई होप कि आप लोग समझ में। वह जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है, यानी कि वो लड़का और मेरा में जो संबंध बता रहा है भाई का, वो जो बता रहा है। कौन बता रहा है, जो बता रहा है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जो खोएगा वो पाएगा, सॉरी, जो सोएगा वो खोएगा, और जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। क्या होगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो यानी कि ये सब सारे के सारे सेंटेंस में क्या आ रहा है, जो, सो, जिसका, जिसकी आ रहा है ना, आ रहा है। यानी कि जो भी सेंटेंस में जिसका, जिसकी, जो, सो आएगा उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो जो भी सेंटेंस में आपका रहेगा जो, सो, जिसका और जिसकी, उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि मुख्य रूप से आपको पकड़ना है कि जिस सेंटेंस में जो, सो, जिसका, जिसकी आ जाए उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसमें क्या बोले, वह जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है, मेरा और लड़का के बीच में जो भाई के संबंध बता रहा है, जो बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें भी लाठी और भैंस के बीच में संबंध जो बता रहा है, कौन बता रहा है, जिसका, जिसकी बता रहा है। उसके बाद संख्या आपका हो गया जो खोएगा, जो सोएगा खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो इस सब सारे के सारे सेंटेंस में मुख्य रूप से यही सब संबंध बताने के लिए आते हैं। और जो जिस सेंटेंस में मुख्य रूप से आते हैं उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम।
तो अगला टाइप में चलते हैं। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस खाली सेंटेंस में देखिएगा जिन इन शब्दों का जिस जिस सेंटेंस में बात हो रही है, अगर इस सेंटेंस में इस शब्द की बात हो रही है तो आप मारना है क्या, नी जो मारना है। अगर जो सेंटेंस में इस शब्द मुख्य रूप से शब्दों की यूज हो रहा है उसमें तो क्या मार देना है, संबंध मार देना है। क्या बताना है, संबंध बताना है। अगला चलते हैं टाइप प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसमें मुख्य रूप से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आप ऐसे खुद समझ रहे होंगे, इसमें शब्द ही बोल रहा है प्रश्न। प्रश्न मतलब है कि क्वेश्चन, यानी कि कोई भी वाक्य होगा या कोई भी सेंटेंस होगा उसमें मुख्य रूप से जो सेंटेंस होगा वो सवाल करेगा, और जिसमें सवाल करेगा वही क्या होती है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें मुख्य रूप से आपका क्या होता है, कौन, क्या, और क्या हो गया आपका क्यों और कैसे। कैसे तो मुख्य रूप से आपका जो सेंटेंस में कौन, क्या, क्यों और कैसे आए तो आपको तुरंत क्या टिक आउट करना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जो भी सेंटेंस में प्रश्न की बात हो रही है, यानी कि सवाल कर रहा है उस प्रश्न, तो क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें आएगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। यानी कि क्या शब्द कौन हो गया, प्रश्न, यानी कि इसमें सवाल कर रहा है, और जिस सेंटेंस में अगर सवाल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्यों आए, तुम क्यों आए, यानी कि इसमें क्यों जो है वो क्या होगा आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि तुम क्यों आए, यानी कि प्रश्न किया जा रहा है ना, किया जा रहा है, और जिसमें प्रश्न किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। यानी कि क्यों क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। एक होता है आपका तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, यानी कि इसमें कैसे कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें भी क्या किया जा रहा है, मुख्य रूप से सवाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सवाल, और जिसमें सवाल किया जाता है उसे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें भी हम लिख लेते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, इसमें कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। जिस सवाल सेंटेंस में जिस भी सेंटेंस वाक्य अगर प्रश्न किया जा रहा है, जो सेंटेंस अगर प्रश्न कर रहा है यानी कि सवाल पूछ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसमें पहचानने का तरीका, सबसे पहले जो भी सेंटेंस में कौन, क्या, क्यों और कैसे आ जाए, आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो रहा है। कौन सा हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो रहा है। आई होप कि आप लोग पूरा सर्वनाम के बारे में समझ गए, क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है, प्रकार की परिभाषा क्या होता है, परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल समझे, और एग्जाम्पल के साथ साथ में इसका पहचानने का तरीका भी समझ गए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीका से। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तीन वो तो पहले रिवाइज कर चुके थे, अब तीन वो और देख लेते हैं। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यानी कि इसमें किसी भी काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, यानी कि मदद नहीं लिया जाता है, यानी कि कोई भी काम करना हो खुद कर लेता है, और जिसमें खुद कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, स्वयं आता है, खुद आता है, खुद आता है, और क्या आता है, खुद के बाद क्या आता है आपका, अपने आप आता है। क्या आता है, अपने आप। जैसे मैं खुद पटना चले जाऊंगा, मैं खुद सो लूंगा, मैं खुद दिल्ली चल जाऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं रोटी पका लूंगा, स्वयं पढ़ लूंगा, स्वयं कूद लूंगा। यानी कि इसमें किसी का सहारा नहीं लिया जा रहा है, यानी कि खुद अपने आप काम कर लेगा। इसे अपने आप पढ़ लूंगा, अपने आप सो लूंगा, अपने आप चल जाऊंगा, अपने आप सो लूंगा। यानी कि इसमें मुख्य रूप से किसी के सहारा नहीं लिया जा रहा है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से काम करने के लिए अपने पर डिपेंड है, यानी कि किसी के सहारा नहीं लिया जा रहा है। और जिसमें किसी के सहारा नहीं लिया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अगला बोले थे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से
संबंध बताता है, यानी कि एक दूसरे से क्या बताता है, रिलेशन बताता है। जिसमें रिलेशन बताता है उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें मुख्य रूप से जो, सो, जिसका और जिसकी आता है। क्या आता है, जो, सो, जिसका और जिसकी। जैसे वो लड़का जो खड़ा है वो मेरा भाई है, तो लड़का और मेरा भाई जो संबंध बता रहा है, जो बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि सेंटेंस में जिसका जिसकी बात हो रही है ना, और तो जिसका जिसकी में बात होगी तो क्या बोलेंगे, संबंधवाचक नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। यानी कि उस सेंटेंस में भी इस सब शब्दों का यूज हो रहा है, और जिस सेंटेंस में इन सब शब्दों का यूज होता है तो उसका बिन देखे आपको क्या टिक आउट करना है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बनना है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में यानी कि कोई भी सेंटेंस में अगर प्रश्न यानी कि सवाल किया जा रहा है जिस सेंटेंस में, यानी कि जो भी वाक्य में, उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, कौन, क्या, क्यों और कैसे। इसमें क्या आता है, कौन, क्या, क्यों और कैसे आता है। कौन से क्या होता है, तुम कौन हो, यानी कि इसमें भी सेंटेंस जो है सवाल कर रहे हैं, यानी कि कौन, तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें भी इस सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें भी सवाल किया जा रहा है, और जिसमें सवाल किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि क्या कहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों, तुम क्यों आए, तुम क्यों आए, यानी कि इसमें भी सेंटेंस जो है प्रश्न कर रहा है, यानी कि जो वाक्य दिया वो ये कथी कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। जो प्रश्न कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अगला आपका होता है तुम कैसे। कैसे में संख्या आपका हो गया, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। इसमें भी संख्या जो सेंटेंस है सवाल कर रहे हैं ना, यानी कि कैसे आ रहा है ना आ रहा है, तो जिसमें कैसे आ रहा है उसे क्या बनेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझिए होंगे सर्वनाम के क्या होता है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों के परिभाषा समझे, उसे एग्जाम्पल समझे, पहचानने का तरीका समझे, और जितना भी हो सका हम आप लोग का पूरा समझाने में कोशिश किए। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, अगर दोबारा में भी नहीं समझ में आता है तो तीसरा बार में देखिए, लेकिन समझ के रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। इसे सवाल भी अच्छा आता है, और इतना भी हार्ड ही टॉपिक नहीं जो आपको समझ में नहीं आ सके, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप एक अच्छे से डेडिकेशन के मन से होके एक पैशन रखिएगा, एक अच्छे जुनून से पढ़िएगा। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो इस यहीं तक हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में जब मिलेंगे तो एक अच्छे टॉपिक लेके ग्रामर के ही मिलेंगे, और आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और हमेशा सीखने की ओर, प्रगति की ओर बढ़िएगा। ऐसा ना है कि एक टॉपिक पढ़ लिए तो दूसरा टॉपिक छोड़ दिए, नहीं, एक टॉपिक के आगे दूसरा टॉपिक क्या होती है उसके बारे में भी सही से पढ़ना है, क्योंकि हम सीरियल वाइज में पढ़ा रहे हैं। यानी कि संज्ञा के बाद क्या पढ़ाएं, सर्वनाम। इसके बाद जो संख्या सीरियल में आगे जो टॉपिक आएगा उसका फिर संख्या पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका भी जो टॉपिक आएगा उसके बाद वो पढ़ाएंगे। यानी कि सीरियल बाय सीरियल पढ़ाते चलेंगे तो आपको अभी संख्या अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक वीडियो के देखें, उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा, हम पूर्ण विश्वास करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमको मनोबल बढ़े, और एक क्या हो, अंदर से उत्साहित हो, तो हम भी क्या करें, एक अच्छा कंटेंट दे, एक अच्छा मेहनत करके अच्छे आप लोग को सामने प्रस्तुत करें। और जो भी कमियां होती हैं मेरे में, तो कमियों को जरूर बताइएगा, ताकि हम अपनी कमियों पर सुधार करें, और आप लोग का एक अच्छा कंटेंट दे, एक अच्छा सुविधा सर्विस दे, ताकि आप लोग भी इस सर्विस को प्राप्त कर एक अच्छे मुकाम तक सही पहुंच पाए। सही हो कि आप लोग समझे होंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।